हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो आज का वीडियो एक बार फिर से जो है आ गया है नेहा आशीष तिवारी को लेकर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरा सुबह एक वीडियो आया था जिसमें कि मैंने बताया कि कल का अगर आप सचिन वाला वीडियो देखोगे जहाँ पर बहुत सारी औरतें हैं वो वहाँ पर स्पेशल जाते हैं और कहते हैं अब रिएक्शन वाले सही ट्रैक पर पहुँचे हैं। तो यहाँ पर मैं सुबह जो वीडियो समझा उस वीडियो को और अब जो मैं बोलने जा रही हूँ इस वीडियो को एक बार दोनों को जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर जो सचिन ने एक इशारा किया है कि अब रिएक्शन वाले बिल्कुल सही राह पर हैं, तो सॉरी, ये कहीं ना कहीं मैं उस समय नहीं समझ पाई थी, लेकिन अब मैं जो इस बात को रिलेट करूँगी, अब इस चीज़ को शायद आप लोग भी बखूबी समझ पाएंगे और मैं तो समझ ही चुकी हूँ। बाकी इसमें कितना सही है और कितना नहीं सही हूँ, प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सचिन ने एक बात बोला था कुछ दिन पहले, अगर आप उनकी वीडियो में जाएंगे तो उन्होंने कहा था कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और है। और जब सुमित की वीडियो एक कम्युनिटी आई थी उसमें जो है उन्होंने नेहा आशीष तिवारी की बच्ची को जब विश किया था तब उन्होंने कहा था कि लोग जो है कुछ और बनकर देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली सच क्या है वो समय आने पर पता चलेगा। तो अब जब मैं बैठी हुई थी और मैं सोच रही थी उसी सब चीज़ों के बारे में कि ए सचिन आज सुबह से ये बातें क्यों, कि दिमाग में मेरे तब से दौड़ रही थी ये लाइन कि भाई अब रिएक्शन वाले सही जगह पर पहुंचे हैं। तो यानी कि मुझे ये लगता है कि जो सचिन जी का इशारा था कि अब रिएक्शन वाले सही राह पर आए हैं और सही बातें समझ पा रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं कहना ये है कि भाई ये जो वीडियो है, अब जो वीडियोस आ रहे हैं, ये एक्चुअली में ये वीडियोस कहाँ से पास हो रहे हैं ये बताने की अब कोशिश की जा रही है। हालांकि वो खुल के कुछ नहीं बोले, लेकिन आप खुद सोचकर, मतलब आप सोचिएगा और खुद मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सचिन का बार बार ये बात बोलना कि जिसको आप बहुत सीधा और शरीफ समझ रहे हैं, एक्चुअली में प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई। इसमें मैं भी पूरी तरह से जिम्मेवार नहीं हूँ। और उनका अब रिएक्शन वालों के लिए ये बोलना, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें जो तीसरा पर्सन है जो बिल्कुल शांति के साथ बैठा हुआ है, किसी को कुछ नहीं बोल रहा है ऑन सोशल मीडिया, अचानक से उस पर्सन का अब इस तरीके से आना वो थोड़ा सा शक के घेरे में है। अब देखिए, मुझे कहाँ से लगता है कि ये तीसरे पर्सन जिन सुमित जी के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो मैं क्यों कर रही हूँ। जबलपुर का सच, जबलपुर का जो सच है वो सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के बीच में था कि भाई जो नेहा आशीष तिवारी जी जानती थी या सुमित जानता था, उसके अलावा सचिन जी को यहाँ पर कुछ भी नहीं पता था। कहाँ का? जबलपुर का सच। तो ये दो लोगों से ये तीसरे लोगों के बीच में ये वाला सच कहाँ से गया? क्या कोई चौथा भी मास्टरमाइंड बैठा है या पांचवा भी मास्टरमाइंड बैठा है? सीधा सा सवाल उठता है। अगर मेरे और आपके बीच में के दो लोगों के बीच की अगर कोई बात है और वो तीसरे बंदे को अगर पता चल रही है, तो अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि एक्चुअली में वो कहाँ से बात उठी है। इधर सुमित जी, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, हालांकि मैं पर्सनल आपसे पूछ सकती थी, लेकिन यहाँ पर अब बात हो रही है ऑडियंस को बताने की, ऑडियंस से पूछने की, ऑडियंस को समझाने की कि जबलपुर का जो सच है, जो सिर्फ और सिर्फ सुमित और नेहा जी जानते थे, वो हम रिएक्शन वालों के पास कैसे पहुंच रहा है। क्यों आप लोग बार बार वो सब चीज़ें कर रहे हैं जो चीज़ें हम लोग नहीं चाहते दोबारा उठे नेहा के लिए, लेकिन फिर भी की जा रही हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं एक औरत को बिल्कुल ही मतलब डाउन करने के लिए ये जो चीज़ें अब हो रही हैं, मतलब वही वाली बात है कि इंस्टाग्राम पर बनाए जाते हैं, फिर वहाँ पर सबूत रखा जाता है, फिर उसको अकाउंट को डिलीट कर दिया जाता है। तो ये सब इतनी मेहनत क्यों की जा रही है? ये सिर्फ और सिर्फ नेहा आशीष तिवारी को एकदम से डाउन करने के लिए कि भाई किसी भी तरीके से उसको जो है डाउन कर दिया जाए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो शायद कहीं ना कहीं सचिन जी का जो इशारा था वो अब यही था कि अब रिएक्शन वाले शायद अब सही राह पर निकल गए हैं और अब इस बात का जो खुलासा है वो अब लोग रिएक्शन वाले खुद ही कर देंगे। तो और ये बात बिल्कुल सच है कि भाई ये जबलपुर का सच तो सिर्फ सुमित जी और नेहा जी जानते थे। तो सुमित जी, अगर हो सके तो आप अपनी वीडियो से या कम्युनिटी से ज़रूर बताइएगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो गलत है या सही है, क्योंकि ये बात जो है आई है आपकी साइड से या फिर नेहा नेहा अपने लिए ऐसा बोलेगी नहीं, नेहा चाहेगी नहीं कि उसके लिए कोई इस तरह का वीडियो बने। तो आपकी तरफ से जो ये बात निकली है वो रीज़न क्या है?
अब आप बोलेंगे कि भाई मैंने तो कुछ नहीं बोला है, तो फिर सुमित जी कौन है, आपने किसको बताया है? अब आप ये देखिए कि नेहा जी ने तो किसी को नहीं बताया, मुझे खुद आज पता चल रहा है कि भाई जबलपुर का भी इतना बड़ा सच है, और ये बात सिर्फ आपको पता थी, ये बात भी मुझे पता चली है। तो आप ज़रूर 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 बताइएगा। और अगर आपके द्वारा ये सारी चीज़ें हुई हैं तो मुझे नहीं लगता सुमित जी ये सब होना चाहिए, क्योंकि एक औरत ने बहुत सह लिया। किसी इंसान की गलती की इतनी सजाएं नहीं दी जाती हैं, एक ही बार दी जाती है, 2 बार दे लिया आप लोगों ने, बार बार मत किसी को इतना भी वो कीजिए कि एक इंसान अपना पहले ही मेंटली इतना डिस्टर्ब है। या अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं हैं तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा, हम तो चाहते हैं आपसे सुनना। लेकिन यहाँ पर अब सुई की जो घड़ी है, अचानक से जो शक की सुई है, वो अब अचानक से आपकी तरफ भी आ गई है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ है कि भाई ये सच कहाँ से, आखिर कहाँ से बाहर निकला। तो जनता जनार्दन, अब आप लोग बहुत समझदार हैं और आई होप कि आप लोग अब समझेंगे। अब आप थोड़ा सा बातों को एक दूसरे के साथ जोड़कर देखिए कि कहाँ से कहाँ चीज़ें, क्योंकि सचिन जी जो है वो शुरू से एक ही बात को बार 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 रिपीट कर रहे हैं कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों के पीछे कोई और है और मैं जल्दी लेकर आऊँगा, समय आने पर लेकर आऊँगा, लेकिन अभी समय नहीं है कि मैं ये बात बताऊँ। सोचिए आप, लेकिन एक इंसान जो मतलब एक बार उसके साथ मतलब वो कहते हैं ना, एक बार वो गलती कर चुका, अब उस इंसान को सहारा लेकर वो इंसान मोहरा बनाया जा रहा है अब, लेकिन इसके पीछे कोई और है एक्चुअली में। और वो और तीसरा बंदा जो मैंने बताया सुमित जी पर मुझे डाउट है, जो कि मैं शुरू से बोलती थी, लेकिन हाँ मेरी कुछ चीज़ें जो हैं बाद में चेंज हुई और मैंने कुछ सॉरी भी बोला, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी जो है चीज़ें बहुत अलग लेवल पे जा रही हैं। अभी तो जो चुपचाप छोटे छोटे एविडेंस जो दिए जा रहे हैं, किस लिए दिए जा रहे हैं वो मेरी समझ से बाहर है। देखो सुमित जी, हम सीधा से एक ही फंडा जानते हैं कि चीज़ें आप लोगों के साइड से जो भी हो रही हैं वो गलत हैं। सब लोगों से बातचीत है, सारी चीज़ें हैं, अलग आईडी से क्यों दिए जा रहे हैं इतने सबूत, क्या चाह रहे हैं अब नेहा आशीष तिवारी से आप लोग? नेहा आशीष तिवारी का आप जैसे लोगों से मतलब किसी से भी अब उसका कोई मतलब नहीं रहा। जो उस समय कंट्रोवर्सी में उनको सपोर्ट नहीं किया, वो उनसे भी अब उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पुरानी बातों को फिर से जो लेकर आया जा रहा है, वो ज़बरदस्ती लेकर आया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं गलत है। तो गाइज आप लोग ज़रूर एक बार जोड़ दीजिएगा, बता दीजिएगा कि जो मैं सोच रही हूँ वो सही है या गलत है। क्योंकि यहाँ पर सचिन जी का बार बार एक ही बात का कहना और जबलपुर का सच जो कि सिर्फ और सिर्फ सुमित और नेहा जानते हैं, कहाँ से आया। छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। कल फिर आएंगे और वीडियोस लेकर, नेहा आशीष तिवारी को लेकर ही, क्योंकि ये टॉपिक पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अभी तक हम बहुत पीछे थे, लेकिन अब हमने सोचा अब इस बात पर नहीं बोलेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इसीलिए जैसे ही कहीं से सवाल उठे उसके आंसर साथ के साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।